बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम EUI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप यूनिट इंजेक्टर जो होता है उसके हवाले से 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि EUI जो होता है हमारा उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने होते हैं। तो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये बैटरी के वोल्टेज से ऑपरेट होता है, क्योंकि हमारे जनरेटर में DC की जो सोर्स है, DC सप्लाई की, वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी या डायनामो होती है। तो लोग यही समझते हैं कि जिस तरह हमारा ECM 24 वोल्ट DC से ऑपरेट हो रहा है, शायद उसी वोल्टेज से हमारे इंजेक्टर भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और ना ही 24 वोल्ट से कम पे ऑपरेट होता है, बल्कि EUI का जो सोलेनाइड है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं तकरीबन 90 से लेकर 120 वोल्ट DC। अब ये 90 टू 120 वोल्ट DC जो है ये कहाँ से आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे DC में एक बूस्टर सिस्टम होता है। जिस तरह हम डिजिटल मैगर यूज़ करते हैं, हम जब बटन प्रेस करते हैं तो वो 500 या 1000 वोल्ट DC कुछ टाइम के लिए अप्लाई करता है हमारी वाइंडिंग्स को। तो वो वोल्ट कहाँ से आते हैं, बेसिकली वो उस बैटरी से ही लेकर उसको स्टेप अप करता है। तो इसी तरह हमारा जो EUI है उसमें ECM को 24 वोल्ट DC मिल गए, लेकिन वो जब इंजेक्टर को देगा तो वो उसको बूस्ट करेगा और पल्स वोल्टेज की सूरत में हमारे इंजेक्टर को देगा। तो इस तरह हमारा जो इंजेक्टर है EUI वो काम करता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ समझने की है कि ये वोल्टेज वेरिएबल हैं, यानी 90 से 120 जो हमने बताएं, तो ये डिपेंड करते हैं लोड पर, फ्यूल की डिमांड पर। क्योंकि हमारे EUI सिस्टम में कोई मैकेनिकल फ्यूल पंप नहीं होता, कोई एक्चुएटर नहीं होता। तो ये सारा काम हमारा EUI खुद कर रहा होता है। तो EUI के अंदर खुद उसका फ्यूल पंप होता है, उसी के अंदर एक्चुएटर है, यानी जो सोलेनाइड है वो बेसिकली एक्चुएटर का भी काम कर रहा है। तो इसीलिए लोड की डिमांड के हिसाब से कितना फ्यूल खोलना है, तो वो वोल्टेज जो है वेरिएबल होते हैं। और ये सब ECM डिसाइड करता है कि कितने इंजेक्टर को किस वक्त कितने वोल्टेज देने हैं। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि 90 से 120 वोल्ट DC पल्स वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉनिक टाइप यूनिट इंजेक्टर के होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू टेस्ट EUI, इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो देखें, जो मैकेनिकल टाइप इंजेक्टर होते हैं उनको तो हम बेंच पे टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसकी बेंच कुछ स्पेशल होती है। इसलिए इसका जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसको उसी इंजन के ऊपर लगाकर, यानी जिस इंजन पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर ही टेस्ट करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका कटआउट टेस्ट है, जिसमें इसकी इंजेक्शन ड्यूरेशन और सारा बिहेवियर हमें पता चलता है। और दूसरा टेस्ट होता है सोलेनाइड। सोलेनाइड टेस्ट तो आप स्टॉप कंडीशन में कर सकते हैं। हमारे कैटरपिलर के सॉफ्टवेयर में ET में ऑप्शन होता है सोलेनाइड का, तो उससे वो सप्लाई दे के उसको चेक करता है कि सोलेनाइड हमारा फुली ऑपरेट हो रहा है या नहीं। और इसकी कॉइल की रेजिस्टेंस भी चेक की जा सकती है मल्टीमीटर से। बाकी इसका कटआउट टेस्ट ही होगा और उस पर हमें इंजन का जो बिहेवियर है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रिम फाइल। ट्रिम फाइल क्या होती है, यानी ट्रिम कोड या ट्रिम फाइल जो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है। तो देखें, ट्रिम फाइल जो है इसको आप इस तरह समझें कि जब भी इंजेक्टर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कंपनी या फैक्ट्री के अंदर, तो वो एक ही सीरीज़ से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ माइनर सा जो है डिफरेंस रहता है मशीनों में। तो ट्रिम फाइल का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिकली एक इंजेक्टर के लिए वो एक नंबर रख देते हैं कि इसका सीरियल नंबर ये है, दूसरे का सीरियल नंबर ये है, तीसरे का। उसके साथ फिर वो CD में बता देते हैं कि ये फाइल जो है इस इंजेक्टर की हैं। तो अगर वो ज़रूरत पड़े तो हमें डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको लाजमी ही इसमें डालना है, बल्कि ट्रिम फाइल के बगैर भी इंजन नॉर्मल चल सकता है, और हमने चलाए हैं। जब हमें लगे कि हमारा इंजेक्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है जबकि वो नया भी है, तो उस वक्त हम ट्रिम कोड उसका स्पेसिफिक उसमें डालते हैं। तो इसको फाइन ट्यून कहते हैं बेसिकली। तो फाइन ट्यून का मतलब है स्मॉल एडजस्टमेंट, यानी बहुत ज़्यादा कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ जाते ट्रिम फाइल से, सिर्फ माइनर सी जो एडजस्टमेंट है वो भी अगर एरर आ रहा हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसकी ट्रिम फाइल या ट्रिम कोड यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता। तो आज के यही 3 क्वेश्चन थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर के हवाले से। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।